नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पांडवों द्वारा कैसे हुई केदारनाथ धाम की उत्पत्ति। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से आच्छादित रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पुराण कोश में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध जीत के बाद पांडवों से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर नरेश बने। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य पर राज्य किया। इसी बीच एक बार 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। तभी पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक भी है, इसे कैसे दूर करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये सच है कि युद्ध भले ही जीत तुम्हारी हुई हो इसमें, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पापी के भागी बन गए हो। इसके कारण मुक्ति मिलना असंभव है। ऐसे में सिर्फ महादेव ही इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, लिहाजा महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपने देह त्याग दिए और वे अपने परम धाम लौट गए हैं। इसके बाद पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। तब उन्होंने परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर छोड़ दिया और भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव के दर्शन के लिए वे काशी समेत कई जगह गए, लेकिन शिव उनके पहुंचने से पहले ही कहीं और चले जाते थे। तब वे शिव को खोजते खोजते हिमालय पहुंच गए। शिव यहाँ भी छिप गए। इस पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि हमने पाप किया है, इसलिए आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। तभी एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। तभी बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया तो भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे। इससे बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। इसके बाद पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को भी मिलते हैं। यहाँ शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। क्योंकि भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देने के बाद स्वर्ग का मार्ग बताया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थान भी माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।